हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ वैभवी। एंड आज हम लोग करेंगे क्लास 8 की ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्सेज का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने ये सब देख लिया था। अब पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे यहाँ से यहाँ एक्चुअल रिसोर्सेज से देखेंगे। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने इतना तो देख लिया था। अब पार्ट 2 में जैसा कि हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था कि जो रिसोर्स होता है वो अपने डेवलपमेंट और उसके रिसोर्स के यूजेस पे दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला है एक्चुअल और दूसरा है पोटेंशियल। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देख सकते हैं। तो पार्ट 2 हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पहले है एक्चुअल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स आर दोज resources whose quantity is known. These resources are being used in present. तो एक्चुअल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनकी जो क्वांटिटी है वो मतलब जानी जाती है, मतलब वो रहते हैं हमारे पास, क्वांटिटी उनकी रहती है हमारे पास, जिनको हम जानते हैं और ये मतलब प्रेजेंटली इस्तेमाल किए जाते हैं। The rich deposits of coal in Ruhr region of Germany and petroleum in West Asia, the dark soils of Deccan Plateau and in Maharashtra are all actual resources। तो जो आपका ये जो दिया हुआ है रूहर रीजियन, जो कोल है रूहर रीजियन में जर्मनी के, पेट्रोलियम है वेस्ट एशिया का, और जो डार्क सॉइल्स है डेक्कन प्लाटू में जो महाराष्ट्र में है, ये सब आपके एक्चुअल रिसोर्स हैं। ये सब आपके एक्चुअल रिसोर्सेज हैं। अगर हम अभी बात करें पोटेंशियल रिसोर्सेज के बारे में, तो पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज whose entire quantity may not be known and these are not being used at present। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनकी क्वांटिटी अभी नहीं जानी जाती, जिनकी जो संख्या है वो अभी नहीं जानी जाती, लेकिन और ये ना ही अभी प्रेजेंटली यूज किए जा रहे हैं। दिस रिसोर्सेज कुड बी यूज्ड इन द फ्यूचर। लेकिन हालांकि ये जो रिसोर्सेज हैं ये आपके फ्यूचर में यूज किए जा सकते हैं। द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव एट प्रेजेंट मे नॉट बी एडवांस्ड इनफ टू इजीली यूटिलाइज द रिसोर्सेज। तो जो लेवल है टेक्नोलॉजी का, हमारे पास इतनी इनफ नहीं है इतनी प्रेजेंट में है हमारे पास इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इनफ नहीं है कि रिसोर्सेज को इजीली यूटिलाइज किया जाए। द यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज एन एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्स दैट कुड बी यूज्ड इन द फ्यूचर। जो यूरेनियम फाउंड है लद्दाख में, वो एक एग्जांपल है आपका पोटेंशियल रिसोर्स के बारे में। दैट कुड बी जो फ्यूचर में आपका इस्तेमाल किया जा सकता है। हाई स्पीड विंड्स were a potential resource 200 years ago. Today they are actual resource, and wind farms generate energy using windmills like Netherlands. You will find some Nagercoil in Tamil Nadu and on the Gujarat coast. तो जो आपका ये जो विंड है, ये मतलब बहुत आज से 200 साल पहले जो हाई स्पीड विंड्स थे वो पोटेंशियल रिसोर्स थे। 200 ईयर्स अगो मतलब 200 साल से भी पुराने पहले वो पोटेंशियल रिसोर्स थे, लेकिन अब के ज़माने में वो आपके एक्चुअल रिसोर्स है, क्योंकि अब उनका भी यूज़ होता है। जैसे कि अब हाई विंड से ये जो विंड मिल है ये होता है, तो इससे एनर्जी वो होती है। और ये आपका मतलब जो ये विंडमिल्स हैं इस तरह के, वो आपके नेदरलैंड्स में, और इसको आप नारगोल तमिलनाडु और गुजरात के कोस्ट में भी पाएंगे। बेस्ड अब बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन रिसोर्सेज कैन बी एबॉयोटिक एंड बायोटिक। अपने ओरिजिन रिसोर्सेज के बेस्ड यहाँ पे दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं। पहला होता है आपका एबायोटिक और दूसरा होता है आपका बायोटिक। बायोटिक, ठीक है। एबायोटिक और अगर हम बात करें एबायोटिक की, तो एबायोटिक वो रिसोर्सेज होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं। मतलब एग्जाम्पल में आपके हो गए सॉइल, हो गए रॉक, हो गए और मिनरल्स हो गए। इन सब में आपकी जान तो नहीं है, लेकिन मतलब लिविंग, इन सब के अंदर जान नहीं है, लेकिन ये रिसोर्स तो है ना हमारे लिए एक तरह की। तो इसलिए अगर बायोटिक रिसोर्स की बात की जाए, तो वो लिविंग होते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया प्लांट्स हो गया और एनिमल्स हो गया। प्लांट्स में आपके हो गए सॉइल, हो गए रॉक, हो गए और मिनरल्स हो गए। इन सब में आपकी जान तो नहीं है, लेकिन मतलब लिविंग, ये रिसोर्स तो है ना हमारे लिए एक तरह की। तो इसलिए अगर बायोटिक रिसोर्स की बात की जाए, तो वो लिविंग होते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया प्लांट्स हो गया और एनिमल्स हो गया।
प्लांट्स एनिमल्स भी हमारे रिसोर्स हैं लेकिन वो लिविंग होते हैं। तो ये आपको डिफरेंस आई होप कि समझ में आ गया होगा एबायोटिक और बायोटिक में। एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग एंड बायोटिक मीन्स लिविंग। अब natural resources can be broadly characterized into renewable and non-renewable resources। तो जो natural resource है ये broadly renewable और non-renewable resources में categorize किया गया है। अगर हम बात करें renewable resources की are those which get renewed or replenished quickly। अगर हम इनकी बात करें तो ये जल्दी से renewed हो जाते हैं, जल्दी से नए हो जाते हैं, तुरंत मतलब तुरंत ही बन जाते हैं। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड, इनमें से कुछ अनलिमिटेड होते हैं। आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, और ये ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा नहीं अफेक्ट करते, सच है सोलर एंड विंड एनर्जी। तो इनमें से कुछ ऐसे होते हैं कि ह्यूमन के एक्टिविटी से इन्हें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जैसे कि आपकी जो सनलाइट है वो सनलाइट सालों से हो रही है और उसमें कोई भी मतलब डिफरेंस नहीं है। तो उसी तरह विंड है, विंड में भी ह्यूमन के एक्टिविटीज से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है, अफेक्ट नहीं हुआ है। तो ये आपके एक अनलिमिटेड रिसोर्स हो गए। Yet careless use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stock। लेकिन कुछ एक्टिविटीज होती है ह्यूमंस की जो जैसे कि इसके वाटर हो गया, सॉइल हो गया, फॉरेस्ट को ये अफेक्ट करते हैं इनके स्टॉक पे, मतलब इनकी जो क्वांटिटी है उस पे। वाटर सीम्स टू बी अनलिमिटेड, वाटर वैसे तो आपका अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन वाटर की शॉर्टेज की वजह से और ड्राइंग नेचुरल वाटर के सूखने की वजह से सोर्स इस मतलब वाटर के नेचुरल वाटर सोर्सेस के ड्राई होने के कई मेजर प्रॉब्लम्स हैं वर्ल्ड के कई पार्ट्स में। अगर हम अब बात करें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक। तो ये जो रिसोर्सेज होते हैं इनके पास केवल लिमिटेड स्टॉक होता है, मतलब ये वापस तो आएंगे, रिन्यू तो होंगे, बट बहुत कई हजार साल बाद रिन्यू होंगे। Once the stock are exhausted, it may take thousands of years to be renewed or replenished। जब अगर ये खत्म हो जाते हैं, इनका जो स्टॉक है वो खत्म हो जाता है, तो इसको थाउजेंड ऑफ ईयर्स लगते हैं रिन्यू या रिप्लेनाइज होने में। Since this period is much more than human life spans, such resources are considered non-renewable. Coal, petroleum and natural gas are some examples। तो अब 1000 years तो मतलब ह्यूमन लाइफ से बहुत ज्यादा है ना, तो एक तरह से ये ह्यूमन बींग्स के लिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। जैसे कि आपका कोल हो गया एग्जाम्पल में, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सब आपके एक एग्जाम्पल है और ये सब आपके लिमिटेड स्टॉक में ही रहते हैं। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी अनब्यूटिकस और लोकलाइज्ड। तो अब यहाँ पे मतलब डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो यहाँ पे आपका ये यूबिक्यूटस और लोकलाइज्ड उसमें रिसोर्सेज में ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर लाइक द एयर वी ब्रीथ आर यूबिक्यूटस। तो रिसोर्सेज जो हम कहीं भी पा सकते हैं, एग्जाम्पल में आपका एयर हो गया, एयर हमें जो सांस हम लेते हैं, एयर जो हम ब्रीथ करते हैं वो हमें कहीं भी मिल जाती है, तो ये आपका एक यूबिक्यूटस रिसोर्स हो गया। But those which are found only in certain places are localized like copper and iron ore। लेकिन वो चीजें जो केवल कुछ ही जगहों पे मिलती हैं वो होते हैं आपके लोकलाइज्ड रिसोर्सेज, जैसे कि आपका एग्जांपल में आ गया कॉपर और आयरन ओर। The distribution of natural resources depend upon number of physical factors like terrain, climate, and altitude। The distribution of resources is unequal because these factors differ so much over the earth। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल रिसोर्सेज का, वो डिपेंड करता है